नमस्कार मित्रों, मैं जिला पंचायत वाइस प्रेसिडेंट बाबू पटेल। आजकल एक सोशल मीडिया में मैंने एक बयान देखा है दमन दीव के सांसद महोदय के माध्यम से। उसमें उन्होंने हरामखोर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। दमन के जिला पंचायत मेंबर, ग्राम पंचायत के सरपंच और नगर पालिका के काउंसिलर यानी 3D के सभी जनप्रतिनिधियों को ये गाली देते हुए फिर रहा है। तो भाई साहब सांसद महोदय, हरामखोरी तो आपने की है दमन दीव की जनता के साथ। चुनाव में 2024 के चुनाव में लोगों के बीच में जा जा करके वादों की छड़ी आपने की थी। आज 1.5 साल बीत जाने के बाद सांसद महोदय, आपसे धरातल पर एक भी काम नहीं हुआ है और यही नाकामी छुपाने के लिए आप लोकल जनप्रतिनिधियों को टारगेट कर रहे हैं, कई एडमिनिस्ट्रेटर साहब को टारगेट कर रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके आरोप में कोई तथ्य नहीं है। और कहीं ना कहीं आप ये जो आपका बयान अभी जो आना शुरू हुआ है, ये जो अभी लोकल बॉडी का चुनाव आने वाला है, ये चुनाव के ऊपर आपकी नज़र अब केंद्रित हो चुकी है और आपने उसी की तैयारी, जैसे आपने सांसद बनने से पहले तैयारी की थी, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद आपने वादों की छड़ी की थी, उसमें से एक भी काम नहीं हुआ है। और अभी जो ये लोकल चुनाव में जीत कर मैं फलाना को हटा दूंगा, मैं फलाना ला दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, तो मैं दमन दीव और दादरा नगर हवेली के सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं और बहुत जवाबदारी पूर्वक कहना चाहता हूं, ये सांसद महोदय के 5 साल बीत जाएंगे तो उससे एक भी काम नहीं होगा। मैं जवाबदारी के साथ बोलता हूं। अभी तो इनका 1.5 साल हुआ है, आने वाले 3.5 साल भी ऐसे ही बीत जाएंगे इनके। जैसे ये सांसद महोदय नहीं बना था तब भी उसका बयान आता था और आज देखो ये सांसद बन गए हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में यहाँ की जनता ने उनको भेजा है और ये 1.5 साल बीत जाने के बाद और ये बता रहे हैं कि सांसद में मैंने ये आवेदन दिया, फलाने जगह पे बात रखी है, हर जगह पे बात रखी है। अरे भाई, बात रखने से काम नहीं बनता है। आपको धरातल पे लोगों के बीच में जो वादे किए हैं वो पूरा करना पड़ेगा। आपसे एक भी काम नहीं हुआ है और यही नाकामी, आपकी मानसिक संतुलन अब आपका ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा दिख रहा है और आप लोगों को गुमराह करके लोगों को बातें बता रहे हैं। और सांसद महोदय, आप ये बता रहे हैं कि लोकल जनप्रतिनिधि एडमिनिस्ट्रेटर का ट्रांसफ़र रुकवा रहे हैं। अरे सांसद महोदय, लोग नहीं जानते होंगे लेकिन आप तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि LG की नियुक्ति या उनका तबादला ये राष्ट्रपति के हाथों होता है, ना ही कि यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों के हाथों होता है। और यहाँ पे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब प्रफुल्ल पटेल जी हैं और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि मिलकर के यहाँ के जो चौमुखी विकास हुआ है, आपको वो नहीं दिख रहा है। आपको ये विकास बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप ब्लाइंड हो चुके हो, ऐसा लग रहा है। तो आपका एक बयान और भी मैंने सुना है कि ये जो IAS IPS दानिश ऑफिसर जो उत्तर भारतीय है, बिहार और उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में धांधली करके आ जाते हैं, ऐसा आप बयान दे रहे हैं। अरे भाई साहब, देश में लगभग 30-35% हिस्सेदारी रखते हैं ये 2 स्टेट और आप उनको भी नहीं छोड़ रहे। अरे सांसद महोदय, ये 2024 के इलेक्शन में यहाँ के जो हमारे उत्तर भारतीय हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको वोट दिया होगा, तभी आप सांसद बने हैं। यहाँ के जो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ
कि आने वाले लगभग 1 या 1.5 साल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी आने वाले 1.5 साल के अंदर अंदर वो समाप्त हो जाएंगे। कुछ इंटरनल रोड हो सकते हैं, तो ये सब 1.5 साल के बाद इतना सारा विकास के आगे ये छोटे मोटे 1-1.5 साल हम सहना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रॉपर रोड गटर के साथ सीवरेज लाइन के साथ बन रहे हैं, ये बहुत अच्छा मॉडल तैयार हो रहा है। और इसका उदाहरण अभी कच्ची गांव में चालू हो गया है रोड बनना, इंटरनल रोड, विलेज के रोड आप देख सकते हैं उसको। ऐसे ही रोड हमारे सभी पंचायत में बनने जा रहे हैं और आने वाले कई साल तक उसका हम से लाभ ले सकते हैं। और पूरी प्लानिंग के साथ वो काम हो रहा है। और हमारे सांसद महोदय बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो आपको तो दिखने वाला नहीं है। और ये बयान आप सुनेंगे और बयान आपको वापस कहीं ना कहीं मेरे पर देंगे, तो उनका जवाब देने के लिए सांसद महोदय मैं तैयार बैठा हूँ। और मैं यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूँ कि अब समय है, समय आ गया है, ये सांसद महोदय को करारा जवाब देने के लिए तैयार रहिए। कि इनका बयान से आप चुप रहेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं तो लोग भ्रमित होने में समय नहीं लगता है। इसलिए इनको जवाब देने का समय आ गया है। भारत माता की जय।